हालांकि आज बहुत गर्मी है पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। हालांकि चाय गैस बनाती है लेकिन मैं दिन में 4 से 5 बार चाय पीता हूं। हालांकि मैंने पढ़ाई बहुत की लेकिन मेरे नंबर फिर भी कम आए। दोस्तों ये हालांकि क्या है, इंग्लिश में हम इसे दो, ऑल्दो और इवन दो के साथ यूज करते हैं। आपको भी कई बार कंफ्यूजन होता होगा कि कहां मैं ऑल्दो लगाऊं, कहां मैं दो लगाऊं और कहां मैं इवन दो लगाऊं। हिंदी में आप इसे आसानी से बोल लेते हैं क्योंकि हिंदी तो आपने नेचुरल तरीके से सीखी है। फीलिंग्स अपने आप आ जाती हैं और फीलिंग्स के साथ वर्ड्स भी अपने आप आ जाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं ऑल्दो, दो और इवन दो को हम कैसे यूज करेंगे। बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। और यदि आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कहां हम ऑल्दो यूज करते हैं, कहां दो यूज करते हैं और कहां इवन दो का यूज हम करते हैं। दोस्तों कई बार आपने देखा होगा कि हम दो सेंटेंसेस बोलते हैं, पहली बात का मतलब कुछ और होता है और अगली बात बिल्कुल उससे अलग होती है। हालांकि आज बहुत गर्मी है तो मुझे वीडियो शूट नहीं करना चाहिए था पर मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। आप समझिए इस बात को, ये दोनों में कंट्रास्ट है, दोनों बातें अलग अलग हैं। आप चाहें तो इसे बट के साथ कह सकते हैं। इट इज वेरी हॉट टुडे बट आई एम शूटिंग ए वीडियो। अब एक दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मैंने बहुत मेहनत की लेकिन मेरे कम नंबर आए। आप इसे लेकिन के साथ बोल सकते हैं, आप इसे पर के साथ बोल सकते हैं। मैंने बहुत मेहनत की पर मेरे नंबर कम आए। आई वर्कड अ लॉट, आई वर्कड वेरी हार्ड बट आई स्कोर्ड लेस मार्क्स। चाय गैस बनाती है पर मैं दिन में 4-5 बार चाय पीता हूं। अब मुझे जैसे चाय गैस बनाती है तो शायद चाय नहीं पीनी चाहिए, पर मैं उल्टी बात कर रहा हूं कि चाय गैस बनाती है फिर भी मैं दिन में 4-5 बार चाय पीता हूं। आप भी ऐसे सेंटेंसेस पूरे दिन भर में बोलते हैं और जब हमें ऐसे सेंटेंसेस बोलने हैं तो हमें ऑल्दो, दो या फिर इवन दो का यूज करना चाहिए। चलिए समझते हैं कि ऑल्दो हम कब यूज करेंगे, दो कब यूज करेंगे और इवन दो कब यूज करेंगे। सबसे पहले ऑल्दो की बात हम कर लेते हैं। ऑल्दो सेंटेंस के शुरू में लगाया जा सकता है और चाहे तो आप सेंटेंसेस को रिवर्स कर सकते हैं, यानी आगे वाला सेंटेंस पीछे और पीछे वाला सेंटेंस आगे आप यूज कर सकते हैं। उसके हिसाब से आपको ऑल्दो को रखना पड़ेगा, प्लेस करना पड़ेगा। हालांकि चाय गैस बनाती है। अब आप देखिए, हालांकि चाय गैस बनाती है। ऑल्दो टी कॉजेस, ये पॉजिटिव सेंटेंस है तो वहां पर हम कॉज का यूज करेंगे। ऑल्दो टी कॉजेस एसिडिटी। अब आप यहां बट का यूज नहीं करेंगे, आप कॉमा लगाएंगे और आप कहेंगे आई टेक टी 5 times a day। ऑल्दो टी कॉजेस एसिडिटी, आई टेक टी 5 times a day। हालांकि ये पेन महंगा है। ऑल्दो दिस पेन इज एक्सपेंसिव, it writes well, it writes well। Although this pen is expensive, it writes well। हालांकि मैंने बहुत मेहनत की पर मेरे नंबर कम आए। Although I worked a lot, I worked very hard, I scored less marks। आप जब बोलते हैं तो आपको कॉमे की जगह पॉज लेना है। आप कोई बोलचाल की भाषा में तो आप कॉमा प्लेस नहीं कर सकते, तो कॉमे की जगह जब भी आपको कॉमा यूज करना है तो वहां पे आप हल्का सा रुकेंगे। ऑल्दो दिस इज वेरी एक्सपेंसिव, दिस पेन इज वेरी एक्सपेंसिव, इट राइट्स वेल। ऑल्दो आई वर्कड वेरी हार्ड, आई स्कोर्ड लेस मार्क्स। ऑल्दो इट इज वेरी हॉट, आई एम शूटिंग द वीडियोस। तो दोस्तों मुझे लगता है कि आपको बेस क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा कि जब आप कॉन्ट्रास्ट बातें करते हैं, मैंने किसी को इनवाइट किया लेकिन वो नहीं आया,
तो आप इस सेंटेंस को बोलते कैसे हैं जनरल हिंदी में? हालांकि मैंने उसे इनवाइट किया था लेकिन वो नहीं आया। हालांकि मैंने उसे इनवाइट किया था पर वो नहीं आया। ऑल्दो आई इनवाइटेड हिम और आई इनवाइटेड हर, ही डिड नॉट कम, शी डिड नॉट कम। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स देकर दिखाता हूं, आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाएगी कि हम ऑल्दो को कैसे यूज करेंगे। हालांकि आप इंग्लिश में कमजोर हैं, पर इसका यह मतलब नहीं कि आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। ऑल्दो यू आर वीक इन इंग्लिश, इट डज नॉट मीन दैट यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। हालांकि सब मेहनत करते हैं, पर कुछ लोग अमीर बनते हैं। ऑल्दो everybody works hard, some people become rich। हालांकि मैंने थोड़ी देर पहले ही लंच किया था, पर मुझे फिर भूख लग रही है। Although I took lunch just before some time, I'm feeling hungry again। हालांकि मैं बहुत मेहनत करता हूं, पर मेरा वजन बढ़ता ही जा रहा है। Although I work very hard, I work a lot। आप दोनों तरीके से कह सकते हैं। Although I work a lot, I am still putting on weight। Although I work very hard, I am still gaining weight। हालांकि मेरे पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं, पर वो मुझे हर समय डांटते रहते हैं। Although my papa loves me a lot, he keeps scolding me all the time। हालांकि मैंने इंटरव्यू में अच्छा किया, पर मैं श्योर नहीं हूं कि मुझे जॉब मिलेगी। Although I did well in my interview, I am not sure that I will get a job। So guys, I hope you understand although very well। Although आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरीके से इंग्लिश में हम दो का भी यूज करते हैं। अब दो इंग्लिश में इनफॉर्मल है, although इंग्लिश में फॉर्मल है। तो जब आप कभी ऑफिसेज में बात करें या फिर आप राइटिंग कर रहे हैं अपने स्कूल में, कॉलेज में, तो आप ज्यादातर समय ऑल्दो यूज करेंगे। लेकिन जब आप इनफॉर्मल हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, तो आप दो का यूज कर सकते हैं। कोई अंतर नहीं है, कोई फर्क नहीं है, आप दोनों में से कोई भी कभी भी यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब हम फॉर्मल इंग्लिश की बात करेंगे तो हम ऑल्दो यूज करेंगे, और जब हम इनफॉर्मल इंग्लिश की बात करेंगे तो हम दो यूज करेंगे। चलिए समझते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ। हालांकि मैं बहुत आलसी हूं, पर मैं रोज टहलने जाता हूं। दो आई एम लेजी, जब आप इंग्लिश लिखेंगे तो एक कॉमा लगाएंगे। आई गो फॉर ए वॉक एवरी डे। हालांकि मेरी वाइफ एक अच्छी कुक है, पर हम रेस्टोरेंट भी जाते हैं। दो माई वाइफ इज ए गुड कुक, वी गो टू रेस्टोरेंट समटाइम्स। हालांकि आज बहुत गर्मी है, पर मैं नहाऊंगा नहीं। दो इट इज वेरी हॉट टुडे, आई विल नॉट टेक अ बाथ। दो इट इज वेरी हॉट टुडे, आई विल नॉट टेक अ बाथ। हालांकि मैं कार चलाना पसंद नहीं करता, पर मेरे पास कार है। दो आई डोंट लाइक टू ड्राइव अ कार, आई हैव अ कार। आप इसे आगे पीछे कर सकते हैं, आप इसे रिवर्स कर सकते हैं, यानी बाद वाला सेंटेंस पहले रख सकते हैं और पहले वाला सेंटेंस बाद में रख सकते हैं। आई हैव अ कार, ऑल्दो आई डोंट लाइक टू ड्राइव अ कार। आई विल नॉट टेक अ बाथ, दो इट इज वेरी हॉट टुडे। आई होप कि आपको समझ में आएगा कि सेंटेंसेस को आगे पीछे करेंगे तो ऑल्दो या दो की पोजीशन चेंज करेंगे। आप इसे शुरू में यूज कर सकते हैं, आप इसे सेंटेंसेस के बीच में भी यूज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। हालांकि आप बहुत मेहनत करते हैं, पर आप इंग्लिश में कमजोर हैं। दो यू वर्क वेरी हार्ड, यू आर वीक इन इंग्लिश। हालांकि मेरे बच्चे ज्यादा नहीं पढ़ते, पर वे होशियार हैं। ऑल्दो माई किड्स डू नॉट स्टडी मच, दे आर इंटेलिजेंट। हालांकि कोरोना ने बहुत डिस्टर्ब किया, पर अब सब कुछ ठीक है। दो कोरोना डिस्टर्ब्ड अ लॉट, एवरीथिंग इज
ऑल राइट नाउ। हालांकि मैं याद नहीं कर पाता हूं, पर वीडियो शूट करता हूं। दो आई कैनॉट मेमोराइज, आई शूट माई वीडियोस। इसको रिवर्स करके देख लेते हैं। आई शूट माई वीडियोस दो आई कैनॉट मेमोराइज। हालांकि सरकार गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रही है, पर गरीबी दूर नहीं कर पा रही है। दो गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट फॉर पुअर, अनेबल टू रिमूव पॉवर्टी। सो गाइस, ऑल्दो और दो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑफ कोर्स यदि कोई कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को रिपीट कीजिए, इसे दूसरी बार देख लीजिए और कुछ सेंटेंसेस कमेंट्स में टाइप भी कर लीजिए या फिर उन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए किसी नोटबुक पर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और सीखते हैं इवन दो। इवन दो हम कहां यूज करते हैं? इवन दो हम बिल्कुल जैसे दो यूज करते हैं, ऑल दो यूज करते हैं, ठीक उसी तरीके से हम इवन दो भी यूज करते हैं। लेकिन इवन दो को हम तब यूज करते हैं जबकि हमें लगे कि जो हमारा बाद वाला सेंटेंस है उसमें बिल्कुल हैरान कर देने वाली बात हो, आश्चर्यचकित कर देने वाली बात हो। जैसे मैं जिम जा रहा हूं फिर भी मेरा वजन कम नहीं हो रहा है। मैं जिम जा रहा हूं, मेरा वजन कम नहीं हो रहा है, मेरे इंचेस भी नहीं जा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, मेरे मसल्स भी नहीं बन पा रहे हैं। मैं जिम जा रहा हूं। इवन दो आई एम गोइंग टू जिम, आई एम नॉट लूजिंग वेट। इवन दो आई एम गोइंग टू जिम, आई एम नॉट लूजिंग वेट। मैं बहुत मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी फेल हो जाता हूं। इवन दो आई वर्क वेरी हार्ड, आई फेल एवरी टाइम। मैं यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस देखता हूं लेकिन मेरी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो रही है। इवन दो आई वॉच अ लॉट ऑफ वीडियोस ऑन यूट्यूब, माई इंग्लिश इज नॉट इंप्रूविंग। सो गाइस, I hope you enjoyed learning this tough lesson in a very easy manner. आपने इस मुश्किल लेसन को बहुत ही आसानी से सीख लिया होगा। बस अब एक अगला स्टेप है जहां आपको कमेंट्स में प्रैक्टिस करनी है। यदि आप कमेंट्स में प्रैक्टिस कर लेते तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और यदि आप कमेंट्स में प्रैक्टिस नहीं कर सकते तो पिक अप ए नोटबुक, एक नोटबुक उठाइए और वहां कुछ सेंटेंसेस लिखिए और उन्हें फिर ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे ये आपकी लैंग्वेज का पार्ट बन जाएगा और इंग्लिश बोलना आप आसानी से सीख चुके होंगे।